Welcome to the Gandhi program of DT Uttarakhand. To start the new chapter, let's do some mindful activity. बच्चों, आप लोग सभी टीवी के सामने आ चुके होंगे, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं आनंदम प्रोग्राम के अंतर्गत. एक एक्टिविटी सेम, क्लोज योर आइज एंड अपनी सांसों पे आपको ध्यान देना है. सो बच्चों, फील कंफर्टेबल. सभी लोग बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे. क्यों जरूरी है? ठीक, क्योंकि इससे आपका एक तो मन स्थिर रहता है, आपके विचारों की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं उसमें संतुलन रहता है, भावनात्मक जुड़ाव रहता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, जो चिड़चिड़ापन है आपका दूर होता है, एक दूसरे को समझने की क्षमता होती है, सोच समझने का निर्णय आप कर सकते हैं. शायद आप कर रहे होंगे, शांति से चुपचाप से बैठे हुए हैं. ओके, नाउ कर रहे होंगे आप आंखें बंद करके. चलिए बच्चों, वापस आते हैं अपने मेन कोर्स पे. आपको अच्छा लगा होगा बच्चों. सो दिस इज़ द फोर्थ सेशन. टिल नाउ हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है. हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, 2 पोएम कर ली हैं. नाउ लेट्स डू सम ग्रामर एक्टिविटी. लैंग्वेज में हम लोग करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल. उससे पहले मैंने आपको एक लास्ट सेशन में आई हैड गिवन यू अ क्रॉसवर्ड पजल. आपने क्या होगा? सो लेट्स सी कि आपने जो किया है क्या वो ठीक है कि नहीं है. ओके, सो अगर आप देखेंगे दीज वर द क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे और उन क्वेश्चंस के बेस्ड में एक लेटर बना हुआ था और उसको आपने आंसर्स ढूंढने थे. उसके आंसर्स क्या थे? मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल. नाउ देखो क्रॉस का कैसे आया था. अगर आप फर्स्ट का देखेंगे सी वहाँ पर था और लास्ट में एस था. इन द सेम वे एस सेकेंड वाले में एस था, लास्ट में टी है. थर्ड वाले में स्टार्ट हो रहा है टी से एंड इट इज़ एंडिंग विथ वाई. इन द फोर्थ वन स्टार्टिंग विथ वाई एंडिंग विथ आर. फिफ्थ में आर था एंडिंग विथ एफ. सिक्स्थ में एफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ एस. 7 में स्टार्टिंग विथ एस एंड एंडिंग विथ टी. अब इसमें क्या क्या आना चाहिए था? ये क्या क्या वर्ड्स है इसमें? क्रॉस, साइट, टाइनी, एयर, रूफ, फस, स्ट्रीट. और वर्ड्स क्या क्या थे? मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ यू डोंट गो टू स्कूल. As soon as he caught sight of the teacher, Mother Mohan started writing. How do you like my tiny kitchen garden? Big enough for you, is it? Fourth one, my youngest sister is now a year old. Standing on the roof, he saw children playing on the road. Sixth one, don't make fuss, nothing will happen. Last, seventh one, don't cross the street till the green lights comes on. तो इस प्रकार से ये हमारा क्लू था जो आप लोगों ने करा होगा और अपने चेक कर लिए होंगे आंसर्स. नाउ टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल. सो आर्टिकल क्या है पहले तो मैं बता दूं आपको. आर्टिकल हैज गॉट 2 थिंग्स. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. नाउ डेफिनेट आर्टिकल होता है द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन. अब हम आपको बताएंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है और द कहाँ यूज़ होता है. ओके, टू स्टार्ट फर्स्ट हम लोग करेंगे एन. बच्चों आपको पता है एक होते हैं वॉवल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स. सो वॉवल आर ए ई आई ओ यू. ए ई आई O and U.
दीज आर द वॉवल। नाउ वॉवल्स ये हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं जो इसके अलावा होते हैं, बी, सी, डी, एफ, लेकिन उनको हमने नहीं करना, हमें मेन कंसंट्रेशन इज ऑफ यर वॉवल एन। नाउ ए से स्टार्ट करेंगे कोई वर्ड, एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। ई, एलिफेंट। आई, इंक पॉट। आउल, अम्ब्रेला। सो ए ई आई ओ यू ये जो हैं दीज आर योर वॉवल्स। इनके आगे एन लगता है। अब क्यों लगता है आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। देखो आपने बच्चों, हिंदी में हम कहते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, आई वाले स्वर होते हैं, और क क्या होते हैं, वो व्यंजन होते हैं। अब देखो यदि इसका स्टार्टिंग वर्ड देखो, एरोप्लेन, ए, जिनका साउंड स्वर से होता है उनके आगे एन लगेगा, दिस वन। एलिफेंट, अगेन ए। इंक पॉट स्टार्टिंग विथ ई, आउल, आ। अम्ब्रेला। सो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, 5 वर्ड हैं जिनका स्टार्टिंग है ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, और जिनका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है, स्वर से होता है, उनके आगे एन लगता है। नाउ एन और कहाँ लगता है, एन और लगेगा आपके, इफ आई यूज हियर ऑनेस्ट, अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो ये कहा है कि ये ई आई ओ में नहीं लगता है, लेकिन ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ऑनेस्ट। एच हियर इज साइलेंट, सो एम्फेसिस इज ऑन ऑनेस्ट, ऑ। ठीक है, तो एच साइलेंट है, ऑनेस्ट है, इसलिए क्या इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। इन द सेम वे आर, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आ है। जिनके आगे, जिनका प्रोनाउंसिएशन स्वर से होता है उनके आगे एन लगता है, राइट। सो एन का हमने बता दिया आपको। नाउ ए कहाँ कहाँ यूज होता है, इफ यू सी द थिंग, beginning, before word beginning with a vowel sound, an apple, an elephant, an ink pot, an ox, an umbrella. Then जिसमें साइलेंट हो, h, r, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर, honest, I, higher, उनके आगे n लगेगा। Third thing, before abbreviations beginning with a consonant sound which has a vowel sound, MP के आगे भी n लगेगा, a नहीं लगेगा। In the same way, NMA. Next is NSMS. So these are the words, uses of N कहाँ कहाँ लगता है, the list is given below here. Now the uses of A कहाँ use होता है, A is used before a word beginning with a sound of consonant. He is a child, a fan, a blackboard, a duster, a mouse. तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, A का यूज़ करेंगे। Before a word that begins with a vowel but has a consonant sound. Now अब एक चीज़ और देखिए आप लोग बच्चों, आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई एक रूल ये है कि जहाँ ए ई आई ओ यू था वहाँ पर एन लगेगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे 1 रुपी नोट, यूनिवर्सिटी, नाउ सी हियर, एज आई हैव टोल्ड यू कि जिनके आगे ए ई आई ओ यू हो उनके आगे एन लगेगा। सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड। अब देखिए यहाँ पर ए, इसकी साउंड क्या है, व है, तो ये वॉवल,
ओ इज अ वॉवल बट साउंड हेयर इज व. अब वो क्या है, एक व्यंजन है. इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा. इन द सेम वे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगेन इज अ वॉवल यू, लेकिन साउंड क्या है इसकी, यू, जो कि एक क्या है, व्यंजन है. तो इसके आगे क्या आएगा, ए. इन द सेम वे ई हेयर इज अ वॉवल, लेकिन साउंड क्या है इसकी, यू, यूरोपियन य, जो कि एक ये व्यंजन है. तो इन दिस वे यूसेज ऑफ ए, मैंने बताया आपको, अ 1 रुपी नोट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल एनिमल, अ यूरोपियन. और एक का हम यूज वहाँ भी करते हैं जहाँ कोई एक्सक्लेमेशन मार्क हो, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ प्लेयर. सो वहाँ पर हम लोग वी यूज ए हेयर. नाउ कम टू द थर्ड वन एंड दैट इज द. द का यूज कहाँ कहाँ होता है, द का यूज होता है बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, रिवर्स एंड माउंटेन, जो विशेष हैं, प्रॉपर नाउन हैं, जैसे द इंडियन ओशियन, द गंगा, द हिमालयाज. In the same way, second one is before the name of heavenly bodies, the Mars, the moon, the sun, the stars. In the same way, before the abbreviated nouns of countries, states like USA, the UAE. Before the superlative degrees of an adjective, he is the happiest man, he is the saddest man. जहाँ superlative degree होती है वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का प्रयोग करते हैं. Before the family names, the Sharmas, the Varmas, the Rawats, so वहाँ भी हम लोग we are using the. Before the names of holy books, the Gita, the Bible. So these were the some uses of articles, जिससे मैंने बताया कि article the का कहाँ यूज़ होता है, indefinite article a और n का कहाँ यूज़ होता है. अब बच्चों आप ये हम थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ आएगा when we do an exercise. So आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दे रखी है. Now there is a short story, छोटी सी कहानी है, इस पे देखते हैं कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, कहाँ पर द आएगा. The story is, it was a cloudy day. Chicky chick was resting under. अब बताइए यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, बताओ. यस, शायद आप कुछ बच्चों ने बता दिया होगा, यहाँ एन आएगा. क्यों आएगा, बिकॉज एप्पल इज देयर. क्योंकि एप्पल का जो फर्स्ट वर्ड इट इज वॉवल. एन एप्पल ट्री, थर्ड फेड एन एप्पल ट्री, अगेन एप्पल इज कमिंग. सो एन एप्पल ऑन चिकीज हेड. चिकी क्राइड आउट, ची ची ची, ही स्टार्टेड टू रन. हे चिकी, वाई आर यू रनिंग, आस्क्स द हेन. अब द हेन क्यों आया, क्योंकि विशेष है यहाँ पर. The hen sitting on an egg, एन आएगा. रन मिसी hen, the sky is falling, भागो मिसी, आसमान गिर रहा है. क्योंकि ये विशेष है इसलिए द का इस्तेमाल किया गया है. The hen joins चिकी चिक, they ran like an arrow. So एक छोटी सी एक्सरसाइज है करने समझाने के लिए आपको ए, एन और द कहाँ कहाँ यूज़ होता है. Now there is another exercise, क्योंकि ग्रामर बेसिकली रूल्स के अगर आप जहाँ करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. नाउ देयर इज अदर सम सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू. द सेंटेंसेस आर, गोल्ड इज डैश मोस्ट प्रीसियस मेटल. सो यहाँ क्या आएगा, द आएगा. गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल. ही इज डैश ऑनेस्ट मैन. क्या आएगा इस बच्चों, इसमें आएगा एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज ऑनेस्ट का एच साइलेंट है, ओ एम्फेसिस किस में है, ओ शब्द में, ऑनेस्ट. दिस इज अ फ्लावर बिकॉज इट इज सिंपल सेंटेंस. दैट इज अ हॉर्स. ही केम हेयर एन आवर अगो, अगेन एम्फेसिस ऑन ओ. माई अंकल टीचेज इन अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी का में ए क्यों आया, जो जबकि शुरू किससे ही है, यू से है, वॉवल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ए आएगा क्योंकि जो स्वर है उसका जो उच्चारण है वो किसी से, यू से, जो कि व्यंजन है. आई हैव बॉट अ मैंगो. नेक्स्ट, आई हैव ईटन एन एप्पल. शी इज एन अगली गर्ल. अगली, यू.
I ate an apple, a banana and an orange. Right? Now come to the next one. The boy has killed an ant. A, E, I, O, U. Again vowel here. Have you seen a tree? He saw an owl. She has dash ink pot, an ink pot. Ram bought an umbrella. I shall come in an hour. Dash Ganga is a holy river. अब बच्चों बताओ आपको क्या आएगा इसमें, बताइए आप लोग. यस, कुछ बच्चे शायद बता रहे होंगे. सो इसमें क्या आएगा? द गंगा, क्योंकि गंगा एक विशेष है. In the same way, the Qutub Minar is in Delhi. 19, the sun is shining in the sky. Honesty is the best policy. Copper is a useful metal. He got the best present. Hindi is an easy language, which is the longest river in India. So this was just an exercise आपको समझाने के लिए कि कहाँ पर A आता है, कहाँ पर N आता है, कहाँ पर द आता है. अब आपकी बुक में if you see on page number 40, page number I think it is 24. आप देखेंगे कि आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है, उसके बेस्ड आप उसको करेंगे अगर आपको समझ आ गया होगा. सो दिस वे आपने कर लिया होगा. नाउ कमिंग बैक, वी हैव गॉट अ स्मॉल पोएम. द पोएम नेम इज द ट्री. Now this is a poem and it is the tree. Now क्या है, what is this? It is on page number 83. Trees. Trees, एक पेड़, single is tree, and if there are many then it is trees. बहुत सारे पेड़ हैं ये. Now this poem is written by Shirley Bower. I read the poem. Take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. बच्चों, पेड़ आपको पता है. पेड़ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? वृक्ष, पेड़, तरु, पादप, दरख्त भी कहते हैं इसको. तो ये पर्टिकुलर पोएम नेम्स ऑफ ट्रीज के बारे में, ट्रीज के क्या है, क्या सोचता है पोएट. सो मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस. पहले तो ये बताइए कि पेड़ों के नाम आपको पता है बच्चों? पेड़ों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? भाई आम का पेड़ है, लीची का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है. पेड़ और क्या क्या हो सकते हैं? बरगद का पेड़ भी है, बैनियन ट्री, साल ट्री, नीम ट्री, यूकलिप्टस, पीपल, ओक, विलो. अब विलो एक लकड़ी होती है विलो बच्चों, जो जिससे हमारे क्रिकेट के बैट जो बनते हैं ना, जो खेलते हैं कौन कौन, बहुत हमारे प्लेयर्स, दैट इज मेड ऑफ विलो. इन द सेम वे अशोका ट्री. सो दीज आर द नेम्स ऑफ ट्रीज. वेरियस ट्रीज आर देयर. अब ही सेज ट्रीज हमें क्या देते हैं? व्हाट डू ट्रीज गिव अस? ट्रीज हमें क्या? सबसे पहले तो बेसिक थिंग इज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. मिट्टी को रोकने का काम कौन करते हैं? पेड़ों की जड़ें. क्या मिलता है और हमको? पेड़ हमारे लिए बहुत काम, हर चीज पेड़ की काम है. फर्नीचर इज देयर. फर्नीचर जितना भी बनता है हमारा, चाहे वो टेबल, चेयर,
डेस्क सब लकड़ी से बनता है। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज पॉल्यूशन को कम करते हैं, ट्रीज नॉइज पॉल्यूशन को कम करते हैं। दे गिव शेल्टर टू बर्ड्स। दे जितने भी काफी जो जंगल में जो जानवर रहते हैं वो पेड़ों के सहारे रहते हैं। दे गिव शेड्स। हम धूप में चल रहे हैं, कहीं ट्री है, वी गेट शेड फ्रॉम दोज ट्रीज। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड मेडिसिन्स। दवाइयाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से मिलती हैं। फ्लड्स रोकते हैं ट्रीज। दे गिव न्यूट्रिएंट्स। जो पत्तियाँ गीली खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, खाद बन जाती है और वो ट्रीज को काम आती हैं। देन ट्रीज ऑल्सो गिव अस द पेपर। जो किताबों का जो पेपर बना हुआ है, कॉपी में जो पेपर बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रीज। पेंसिल भी हमें कहाँ से मिलती हैं? ट्रीज से मिलती हैं। और ट्रीज हमको क्या करते हैं? हमें हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं। ट्री मेक्स अस हेल्दी। ट्रीज ब्यूटिफाई अवर हमारे जो शहर हैं, हम लोग पेड़ लगाते हैं, एक हफ्ता हमारा पूरा का पूरा मनाया जाता है, ठीक। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स that trees give us. Now I'll start the poem. Trees. I'll first read out the poem and then explain to you later on. Trees are for birds. Trees are for children. Trees are to make tree houses in. Trees are to swing swings on. Trees are the wind to blow through. Trees are to hide behind in, hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in summer, in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. Now, I'll explain this poem. Trees are for birds. किसके लिए हैं पेड़? वृक्ष पक्षियों के लिए हैं। क्या करते हैं पक्षी? वहाँ बैठते हैं, उनसे उनको छाया मिलती है, उनसे उनको क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। प्रोटेक्शन इज देयर। सो बर्ड्स, ट्रीज किसके लिए हैं? इट इज फॉर बर्ड्स। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए हैं। बच्चे क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, चढ़ते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पेड़ के ऊपर एक घर बना दिया जाता है। सो ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेज। घर बनाने के लिए ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। वृक्ष हैं किसके लिए? झूलने के लिए। ट्रीज आर द विंड टू ब्लो थ्रू। वृक्ष हैं हवा को रोकते हैं। वो हवा अगर तेज हो, वृक्ष लगाओ तो रोकेंगे वो। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। वृक्ष हैं खेलने के लिए, हाइड एंड सीक, छुपा लुका छुपी खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? बचपन में खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं। तो वो खेलने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। उसके नीचे क्या करते हैं? पार्टीज करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चाय पार्टी करते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कहाँ अटक जाती है? पेड़ों पर अटक जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। गर्मियों में ठंडी छाया देने के लिए क्या काम आता है? इट इज अ ट्री, पेड़। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर्स। सर्दियों में छाया न देने के लिए भी पेड़ काम आते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स। ट्री के ऊपर क्या उगते हैं? एप्पल्स उगाए जाते हैं, पियर्स उगाई जाती है। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ठीक, ट्रीज क्या करते हैं? काटे जाते हैं
क्या करने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। ट्रीज मेक मदर से, माताएं कहती हैं ट्री को देखते हुए, क्या कहती हैं? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, पेंटिंग करने के लिए कितना सुंदर दृश्य है। ट्रीज मेक फादर से, फादर भी लोग कहते हैं पेड़ को देखते हुए, क्या कहते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। नाउ रेक, आई हैव गिवन हियर द वर्ड मीनिंग। सो रेक मीन्स एक पंजा, एक पंजे नुमा एक औजार होता है जिससे क्या करते हैं? पत्तियां इकट्ठी करते हैं। सो वो कहता है इस शरद ऋतु में कितनी पत्तियां इकट्ठी करनी है फादर, क्योंकि उसको खाद बनानी है, राइट। सो trees make father say what a lot of leaves to rake this fall. So in this way the poem ends. Now assignment for you, write 10 lines, write 10 lines on the importance of trees. trees के importance के बारे में आप लोग 10 लाइनें लिखेंगे और अपने कंसर्न टीचर्स को शो करेंगे, दिखाएंगे। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको और करता हूँ हमेशा, इस लास्ट सेशन में भी आई हैड गिवन यू सम वर्क समथिंग, और वो क्या था? मैंने लास्ट टाइम पे आई हैड गिवन यू द लॉन्गेस्ट वर्ड एंड द वर्ड वाज न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, जो कि लॉन्गेस्ट वर्ड था। आज मैं आपको एक नया वर्ड दे रहा हूँ एंड द वर्ड इज द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। अब ये क्या सेंटेंस है? ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट्स सब के सब आ रहे हैं। आई विल रीड द सेंटेंस वंस अगेन। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस प्रकार से ये आप कोई नई चीज़ है आपके लिए ये, ठीक है ना? तो बच्चे आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। सो दिस वाज इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ट्रीज़ का जो आप लेसन करेंगे उसको आप याद भी करेंगे, क्योंकि आपके उसमें क्या आता है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम में आपके 8 लाइनें आपको याद करने के लिए दी जाती हैं। तो अभी तक हम लोग को 3 पोएम हम लोग कर चुके हैं, तो उन 3 पोएम में से आप कुछ न कोई भी 8 लाइनें आप याद करेंगे अपने आगे के लिए। नाउ सम एक एक्सरसाइज मैंने आपको और दे रहा हूँ। इन योर बुक itself on page 66, आपके पेज 60 बुक के पेज नंबर हनी कॉम की बुक पेज नंबर 66 में आर्टिकल्स आर देयर। आर्टिकल्स को आपका भरना है ए, एन और द से। तो इस प्रकार से हमने देखा, हम क्या करेंगे, आज आपको 2 काम मिले हुए हैं। एक काम तो आपको आर्टिकल का मिला है और एक आपको काम मिला है 10 क्या करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बच्चों किसी प्रकार से यदि आप डीडी उत्तराखंड का जो टीवी में चैनल आता है, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो you can subscribe to YouTube channel of DD उत्तराखंड, और आपको वहाँ पर पूरी जितने भी लेसन्स कराए हैं, अभी तक हमारे यहाँ 3 क्लासेस चल रही हैं, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का, तो वो आप कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। और यू कैन डू द रिविज़न, आपको रिविज़न कर सकते हो। सो बच्चों दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप योर सेल्फ सेफ। Thank you.